जी बेटा नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ पॉलिनोमियल्स। दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इनको ऐड करके, मतलब इनका जो सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 10 वाला पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का सेम वही तरीका है। देखें सबसे पहले मैंने दोनों पॉलिनोमियल्स को लिख लिया है। उसके बाद क्या हुआ है जी, मैंने उनको अरेंज किया लाइक टर्म्स। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, ये इकट्ठी आ गई हैं। -4y आपके पास अलग आ गया है। उसके बाद आपके पास क्या आया जी, +1 एंड +4। फिर 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर के -4y + 5। ठीक है, अब जो ये वाला हमारे पास मेरे पास जो आंसर आया है इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, जो पॉलिनोमियल हमारे पास ये वाला था। ठीक है, इसको देखते हैं अब ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर -3y + 10 था, माइनस मैंने इसको किया 4x स्क्वायर -4y + 5 से। सबसे पहले रिमूव करनी है हमने ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो माइनस में आया है, इससे पहले हमने प्लस वाले सवाल किए हैं ना। और यहाँ पर अब क्या होगा, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड चेंज द साइन ऑफ टर्म्स विच आर टू बी सब्ट्रैक्टेड। अब हमारे पास जो टर्म सब्ट्रैक्ट होनी है वो तो यही वाली है ना, ये वाली टर्म। ठीक है, इनकी हमने साइन चेंज करनी है। अब यहाँ पर देखिए जो पहले वाला पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर -3y + 10, ये एज इट इज़ आ गया है माइनस। अब ये 4x स्क्वायर के साथ प्लस था तो इसको मैंने माइनस कर दिया। -4y था तो यहाँ पर आके +4y हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस होता तो -5 आ गया। साइन उसके चेंज हो गए हैं। अब हमने अगेन वही काम है, लाइक एंड अनलाइक को इकट्ठा करें। फिर वो प्लस हो रहा तो प्लस कर दे, माइनस हो रहा तो माइनस कर दे। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा जी -3x स्क्वायर + y एंड +5। नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडिड टू पॉलिनोमियल गिवन है टू गेट दिस। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर वो कहते हैं हम क्या चीज़ ऐड करें कि हमारे पास जो आंसर है वो नीचे वाला पॉलिनोमियल आ जाए। तो हमें ऐड करने के लिए, वो चेक करने के लिए हम उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखें बेटा मैंने लेट किया है कि x जो है वो पॉलिनोमियल है, जो हम इस पॉलिनोमियल के अंदर जिसको प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो ये वाला पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उसको प्लस करेंगे तो उसको साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है अरेंज द पॉलिनोमियल्स एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने जो पहले वाला पॉलिनोमियल था उसको पहले लिख लिया है, फिर सेकंड था उसको मैंने बाद में लिख दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -t5 उसको अरेंज करके लिख दिया था। ठीक है, -t⁵ -6t⁴ -t³ -3t² -t। फिर अगेन माइनस था तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +3t⁵ फिर -t⁴ था, ये भी प्लस हो गया हमारे पास। सारी माइनस की टर्म्स हमारे पास किस में चेंज हो गई हैं, प्लस में। अब यहाँ पर देखें जी बेटा, तो हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, तो -t⁵ + 3t⁵ ये वाली अलग हो जाएंगी, t⁴ वाली दोनों टर्म्स अलग हो गई हैं, क्यूब वाली अलग हो गई हैं, क्वाड्रेटिक जो हमारे पास स्क्वायर की टर्म्स थी वो अलग हो गई हैं। और -t + t था तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से वही बात आ गई, कैंसिल कर देना है हमने इनको। सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाला आएगा, 2t⁵ आ जाएगा। फिर -6 + 1 था तो -5t⁴, फिर 9t³ था उसमें से माइनस किया मैंने 1 को तो आंसर +8³ आ गया। और -3t² + t² विच इज़ इक्वल टू -t²। नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन लास्ट है हमारे पास एक्सरसाइज का और आज के टॉपिक का, वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब पिछले में एडिड था, यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड है फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। ये आपके पास पॉलिनोमियल है टू गेट दिस। वो कह रहे हैं हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल में से ताकि आंसर मेरे पास जो ये वाला पॉलिनोमियल आ जाए। तो मैंने लेट किया कि एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वो वाला पॉलिनोमियल लिखा है क्यूब जो आपके पास 11m⁵ वाला था, -x विच इज़ इक्वल टू दिस। अब x माइनस में है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको मैं प्लस वाली साइड पे लेके जाऊँगी तो ये वाली जो सारी टर्म्स है आपके पास क्यूबिक -7m³ वाली ये इधर आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया, x को इधर ले आए हैं, हम अरेंज कर लिया। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को m⁻6 ऊपर आ गई है, +11m⁵ -4m⁴ +3m² एंड -25m।
इसी तरह से माइनस अभी हम सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब -2m⁴ पढ़ी थी तो उसको मैंने पहले लिख दिया है, -7m³ + 15m। उसके बाद देखें क्या हुआ है, ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दी है और जहाँ पर ये माइनस था इसकी वजह से सारी टर्म्स थी उनके साइन चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है जी, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। m⁻6 एक था तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। फिर 11m⁵ एक भी एक था, वो भी आपके पास एज इट इज़ आ गई। फिर -4m⁴ यहाँ लिखा और इसके साथ लाइक टर्म थी 2m⁴, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल में देखें तो 7m³ था, 7m³ एज इट इज़ आ गई, इसकी भी लाइक टर्म नहीं मिल रही हमें। उसके बाद +3m² यहाँ पर एज इट इज़ आया, फिर -25m एंड -15m। तो इसको 6 वाली टर्म एज इट इज़, 5 वाली एज इट इज़। अब -4 था और +2 था m⁴, तो इसका आंसर आ जाएगा -2m⁴ और +7m³ एज इट इज़, 3m² एज इट इज़ एंड -25 एंड -15 विच इज़ इक्वल टू -40m। तो हमने कह दिया कि जो हमारे पास ये है ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे गिवन पोलिनोमियल में से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ कम टुवर्ड्स योर होमवर्क। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 के B, D, F एंड H पार्ट जो है ये आप लोगों ने खुद से करने हैं। अब रिमेनिंग पार्ट्स में आपको करवा चुकी हूँ इस लेक्चर में, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 की भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने होमवर्क में, ठीक है। टेक केयर एंड फी अमानुल्लाह।